तो आज हम इसमें कितने चैप्टर 4 यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। 4 पार्ट होंगे वीडियो के, जिसमें 1 यूनिट आज हम पढ़ाएंगे जिसमें है बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। इसमें 2 लेसन हैं 1 यूनिट में, इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट, एंड दूसरा लेसन है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन 1, जितना हो जाता है उतना पढ़ेंगे। 1 घंटे की वीडियो में दोनों चैप्टर कवर हो जाते, तो दोनों करेंगे। चलो शुरू करते हैं। याद रखना, पर्सनल फाइनेंस एनईपी का है, पुराना नहीं है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। पर्सनल फाइनेंस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग योर ओन फाइनेंस टू मीट योर फाइनेंशियल गोल। इसमें मतलब क्या है पर्सनल फाइनेंस का? मैनेज करना अपनी फाइनेंस को, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। यही है आपका पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज आती है? बजटिंग क्या इंपॉर्टेंट है? बजटिंग। देन फिर इंपॉर्टेंट है सेविंग। बजट करेंगे, सेविंग होगी, फिर होगी इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट नथिंग इज पॉसिबल। आगे हम बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग। बजट हो गया, सेविंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई। इन्वेस्टिंग के बाद होता है डेप्ट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, ये सीखेंगे। फिर होता है इंश्योरेंस। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है। अब होती है अपनी वेल्थ को मैनेज करना। जैसे फाइनेंस मैन पर्सनल फाइनेंस होता है अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना, वैसे होता है वेल्थ मैनेजमेंट करना। अब इसमें आगे क्या है? आगे बढ़ते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, ठीक है, और हायर लेवल है फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है इसमें, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है, टैक्स प्लानिंग होता है, इंस्टेट प्लानिंग। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल फाइनेंस, तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं। टैक्स प्लानिंग। Tax planning is crucial for managing your finance and ensuring to pay the least amount of tax legally possible. Then आगे आ जाते हैं, फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधा अब आते हैं कंपोनेंट में। अब सीधा आता है पर्सनल फाइनेंस के बाद कंपोनेंट क्या होता है। अब इसमें 5 कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले 5 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन। ये 5 चीजें होती है कंपोनेंट पर्सनल फाइनेंस का। तो सबसे हम पढ़ेंगे पहले पर्सनल फाइनेंस। कंपोनेंट सैलरी और वेजेस। दिस इज द मनी यू अर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इसको बोलते हैं इनकम। और ये कंपोनेंट है पर्सनल फाइनेंस का। बिजनेस प्रॉफिट, जो आपका बिजनेस से प्रॉफिट निकलता है। इन्वेस्टमेंट करना, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन। पैसिव इनकम, रेंट एंड इनकम, रॉयल्टीज हो गई, अदर इनकम स्ट्रीम हो गई। अब दूसरा आता है आपका स्पेंडिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस रेगुलर होता है, रिकरिंग कॉस्ट होता है, रेंट होता है जो भरते हैं आप, यूटिलिटीज हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम्स होता है, ये सब आपके एक्सपेंसेस में। अब होते हैं नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग ऑन हॉबीज, लग्जरी आइटम, वेकेशन, जो आप धीरे धीरे यूज करते हैं। और तीसरा हो गया वेरिएबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट देन फ्लक्चुएट ईच मंथ, ग्रोसरी व्रोसरी, ये डेली एक्सपेंसेस में काउंट हो जाते हैं। अब आगे आता है तीसरा होता है हमारा सेविंग्स। सेविंग्स पढ़ते हैं।
सेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, अपनी इनकम का 1/3 सेविंग करना, अलग से रखना, वो आपका सेविंग हो जाता है जो आप हमेशा बचा के रखते हैं। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी में कभी जरूरत हो गई तो सेविंग ही काम करता है। ए फंड टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस लाइक मेडिकल बिल, कार रिपेयर हो गया, जॉब लॉस हो गया, तो ये लिविंग एक्सपेंसेस। एम फॉर 3 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सेविंग ही आपको बचाती है। ये होती है पर्सनल फाइनेंस के कंपोनेंट। गोल स्पेसिफिक सेविंग हो गई, कार के लिए, होम के लिए, एजुकेशन के लिए। रिटायरमेंट सेविंग हो गई, लॉन्ग टर्म सेविंग, रिटायरमेंट, ईएफ हो गया, पीएफ हो गया। इन्वेस्टिंग आता है इन्वेस्टमेंट, यूजिंग योर सेविंग टू परचेज asset that can grow in value over time। अपनी बची हुई सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं जमीन लेते हैं, कुछ भी करते हैं। स्टॉक, बॉन्ड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, रियल एस्टेट हो गए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, जहाँ से पैसा, क्रिप्टो करेंसी हो गया। अब आता है आपका प्रोटेक्शन। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 बहुत है। हाँ। अब आता है आपका पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। ये आ गया आपका पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, है ना, ज़्यादा छोटा हो गया। हम्म। अब पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस इसमें आ जाते हैं इसमें हम 5, इसमें भी 6 आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है एसेस करंट सिचुएशन, क्या चाहिए। नेट वर्थ कैलकुलेशन, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब एसेस योर करंट फाइनेंशियल मतलब अपनी जो फाइनेंस है उसको अच्छे से देखना, क्या कैश फ्लो इन आउट हो रहा है, आपके पास कौन कौन सी जमा पूंजी एसेट है, कौन सी आपके पास कैपिटल है, क्या क्या है, ये सब कुछ लिएबिलिटीज है, ये सब आपको देखना है, इसमें असेस करना है, जिससे आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाएगा एग्जीक्यूट। शुरू में प्रोसेस है प्लानिंग करना, उससे प्लानिंग करने से पहले आपके पास है कितना, बिजनेस बनाने के लिए पहले आपके पास पैसा कितना होता है ये देखना बहुत जरूरी होता है। देन आप उसमें सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो वैसे ही पर्सनल फाइनेंस। ऐसे योर करंट फाइनेंस यही हो गया आगे। अब होते हैं सेट फाइनेंशियल गोल। सेट योर फाइनेंशियल गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, लॉन्ग टर्म हो गए, मीडियम टर्म हो गए। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भरना, बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो गई, जो आपको 1 साल के अंदर अचीव करना है, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। इमरजेंसी फंड हो गया। मीडियम टर्म गोल इज लाइक 1 से लेकर 5 साल तक आपको जो एम चाहिए, वो जो आपको गोल अचीव करना है 1 से 5 साल तक, ये आपका हो जाता है मीडियम टर्म गोल। लाइक वेकेशन में होना है, कार खरीदना है, या बिजनेस स्टार्ट करना है, या कुछ और करना है। लॉन्ग टर्म में जैसे कि हो गया रिटायरमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म गोल लाइक मोर देन 5 years टू अचीव आपको लगेंगे, आपको पता है, और आप उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं 5 साल तक, उससे ज्यादा, वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। घर बनाना, घर खरीदना, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट हो गया, ये सब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल। अब आ जाते हैं फोर्थ होता है अपने पॉसिबल एक्शन, क्या क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं। सो क्या क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान, पॉसिबल एक्शन देखते हैं। एनालाइज पॉसिबल एक्शन, स्टैब्लिश अ बजट, बजट को स्टैब्लिश करना सबसे पहले। देन होता है मॉनिटर योर नेटवर्क, अपनी नेटवर्क को देखते हुए फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। स्टैब्लिश अ बजट, पहले बजट स्टैब्लिश करना,
Then monitor your net worth. Then identify improvement opportunities. अपनी जो भी एक्सपेंसेस है उसको कम करना और सेविंग को बढ़ाना। इससे आपका मनी एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छी ऊपर ऊपर होता रहे, मनी आपका बढ़ता रहे। देन आते हैं डेवलप एंड इवेल्युएट अ प्लान। डेवलप एंड इवेल्युएट अ प्लान में होता है investment and saving strategies. Establish how much you must save and make regular investment in order to achieve your financial objectives. अब आता है दूसरा इसके अंदर स्टेप 4 के अंदर प्लान फॉर मैनेजिंग योर डेब्ट. मेक अ स्ट्रेटजी टू पे ऑफ योर डेब्ट. दिस माइट entail raising debt payment, refinancing or consolidating debt. आगे बढ़ते हैं. प्लान को इम्प्लीमेंट करना. विदाउट इम्प्लीमेंटिंग प्लान कुछ नहीं हो पाएगा. अब इम्प्लीमेंट प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप 5, ऑटोमेट सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट. To guarantee regular saving and investing, set up automated transfer from your checking account to your savings and investment account. Keep within your means. Resolve to stick to your spending plan and refrain from going beyond. As your income or spending fluctuates, make the necessary adjustment. और इसमें इम्प्लीमेंट तक का होता है. इसमें स्टैब्लिश करना बजट को से लेकर आपको इम्प्लीमेंट करना है प्लान को, जो जो आपने करना है. सेविंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसमें आ गया अपना डेट को कम करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना अपनी सेविंग से. ये सब आ गया आपका इम्प्लीमेंट. अब आता है लास्ट, रिव्यू और मॉनिटर करना. रेगुलर रिव्यू. पर्सनल फाइनेंस ऐसी चीज है जो वन टाइम नहीं होती, उसको रेगुलरली आपको अपडेट या चेक करना होना होता है, रिव्यू करना होना होता है. To make sure you are on track with your objective, periodically assess your spending and budget trends. Make changes as necessary. Reevaluate your goals. As your life circumstances change, reassess your financial goal to ensure they still align with your priorities and aspirations. Seek professional counsel. If you want direction or help, you might want to speak with the financial advisor who can provide with. आप प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं. ये 10वां पॉइंट ऑप्शनल है. कंसर्न एडवाइस, सीक एडवाइस फ्रॉम टैक्स और प्रोफेशनल फॉर योर टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी. या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो. आपको फर्स्ट स्टेप से स्टेप्स तक कैसे पहुंचाना है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर की जिम्मेदारी है. रिव्यू एंड ये भी हो गया, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं. अब आ गया आपका रिवॉर्ड ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग. अब फाइनेंशियल प्लानिंग करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. कहाँ गया? अब आ जाता है रिवॉर्ड ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है. अब क्या आपके एडवांटेज होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के, जो आपको अच्छे लगेंगे देखना, जो आपको अच्छे लगेंगे देखना. साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है. बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं. हेल्पिंग यू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. आपको अचीव होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी मिलेगी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा. बेनिफिट बताते हैं. बेनिफिट आए, एडवांटेजेस आए, रिवॉर्ड आए, तो ये लिख देना, ठीक है. फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमरजेंसी फंड हो, डेट फ्री लिविंग हो, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आप
डेट रिकवरी से हो सकती है, आपकी डेट रिकवरी हो सकती है। इमरजेंसी फंड, अब अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हेल्प करती है। इससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है। वेल्थ एक्यूमुलेशन, सेविंग ग्रोथ, सेविंग बढ़ती है। अगर आपकी सेविंग हैबिट हो, और हैबिट कहाँ से आएगी? फाइनेंशियल प्लानिंग करने से, जिससे आपके गोल अचीव होंगे। रिटर्न इन्वेस्टमेंट, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे आपको डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक है। अचीव फाइनेंशियल गोल, तीसरा यही आ गया। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बता दिया था मैंने। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस कम मिलता है क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है। पीस ऑफ माइंड मिलता है। प्रिपेयर्डनेस, अगर कोई कुछ भी कैलेमिटी आ गई, कुछ भी चीज आ गई जिसके पैसों की तंगी आ गई, तो आप प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग आपने पहले से ही कर रखी है, तो किसी भी। इम्प्रूव स्पेंडिंग हैबिट, सेविंग हैबिट बढ़ेगी, स्पेंडिंग हैबिट कम होगी। टैक्स एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजी बनाओगे तो टैक्स मिनिमम आपको देना पड़ेगा, और टैक्स आपका बचेगा। आपकी हार्ड एंड मनी आपके पास ही रहेगी। बेटर रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कवरेज हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कम से कम रहेगा आपके पास। इंश्योरेंस है, अगर कोई हेल्थ है तो आपको अभी आपकी सेविंग नहीं देनी होगी, इंश्योरेंस पे करेगा आपकी जगह। ज़्यादा कुछ है नहीं। इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाता है। लाइफस्टाइल चॉइस, ठीक है। यू कैन अफोर्ड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं। अब आता है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ साइकिल। अब ये होती है, 3 स्टेज होता है इसके। 3 स्टेज में आपको बताया था, 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी। 3 स्टेज होते हैं। पहले बेसिक वेल्थ प्रोटेक्शन, फिर आता है वेल्थ एक्यूमुलेशन, फिर आता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चीजें पढ़ लेना। 3 स्टेप्स होते हैं। बेसिक, वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आता है अर्ली करियर स्टेज। ठीक है। जिसमें आपको गोल सेट करने होते हैं, बिल्ड अपना करियर बिल्ड करना होता है, लोन चुकाना होता है, अदर डेप्ट होते हैं, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है। स्ट्रेटजीज क्या होती है? क्रिएट एंड स्टिक टू बजट, build an emergency fund, start contributing to retirement account, invest in a diversified asset to grow wealth, manage and pay off debt। ठीक है। अब गोल्स कौन कौन से होते हैं? एडवांसिंग करियर एंड इंक्रीजिंग इनकम हो गए, बाइंग अ होम और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग होम हो गए, सेविंग फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन हो गए, कॉन्टिन्यूड रिटायरमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन से हो गए? मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट अकाउंट हो गए, इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन हो गए। यही है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आएगा, पढ़ लो। पैराग्राफ में कर लेना है तो ये भी सही लग रहा है मेरे को ऐसी। मगर ऊपर हेडिंग लिख देना इनके, लेट करियर स्टेज जो मैंने बताया, बेसिक, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये लिख देना। ठीक है, तीनों। कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ लेना यहाँ से। अब आता है लास्ट। लास्ट तो नहीं है। अब अगला आता है मेकिंग प्लान्स टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। ये भी मैंने बता ही रखा है, चलो ठीक है, बता देते हैं। बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, personal financial planning ecosystem. The personal financial planning ecosystem is a comprehensive framework that includes various elements and entities involved in managing a individual financial plan life. It encompasses a range of tool resources of professionals that work together to help you achieve financial goals and ensures
फाइनेंशियल वेलबींग इज एन ओवरव्यू ऑफ द पर्सनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। यहाँ से शुरू करते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट, इसमें कुछ बताने की नहीं है जरूरत, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। ये देख लेना एक बार। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इकोसिस्टम में ऊपर ऊपर से बताया था। सबसे पहले आता है मेकिंग प्लान टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। मेकिंग प्लान टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल, अपने प्लान को बनाना जिससे आपके गोल, फाइनेंशियल गोल अचीव हो सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल, क्या है, किस चीज के लिए चाहिए आपको, ठीक है, किस ट्रैक पे जा रहे हो आप। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से गोल है, शॉर्ट टर्म के लिए कौन से गोल है, अब इसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा गया एसेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, एनालाइज करो अपनी फाइनेंशियल एसेट जो भी आपकी है उनको रखो। टोटल जितनी भी आपकी नेटवर्थ आ रही है उसमें देखो कितना डाटा है, कितने लायबिलिटीज है, क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है। देन तीसरा आता है एस्टैब्लिश अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम, और कितने टाइम पे आपका ये हो सकता है, शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। क्रिएट अ बजट, बजट बनाओ। प्रायोरिटाइज योर गोल, सबसे पहले आपको कौन सा गोल अचीव करना है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। देन आ जाता है डेवलप अ सेविंग प्लान। सेविंग प्लान डेवलप करो, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो। सेविंग 3 की जगह 4 करो, स्पेंडिंग 3 की जगह 2 करो। एग्जामिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आपको मिल रही है, उनको ग्रैब करो अच्छे से, जिसमें कम रिस्क हो, या फिर ज्यादा रिस्क लेना है तो उसमें से रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए कम से कम। इन्वेस्टमेंट करते वक्त ट्रैक एंड मॉडिफाई, रिव्यू करते रहो, ठीक है। प्रोफेशनल एडवाइस लो, यही है इसमें, इकोसिस्टम में कुछ ज्यादा नहीं है। प्रोफेशनल एडवाइस लो, और क्या, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, वेल्थ मैनेजर हो गया। देन आता है मिसकंसेप्शन। अब आता है मिसकंसेप्शन, ये रहा। कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। मिसकंसेप्शंस बहुत है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। अभी लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ रिच लोग कर सकते हैं, नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई कर सकता है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिच, अल्ट्रा रिच, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ रिच लोग कर सकते हैं। अपने गोल को सेट करो, क्या नेसेसरी है आपके लिए, ठीक है। इफ यू हैज टू मैनेज योर सेट, अपने गोल करो, सिक्योर करो अपने फ्यूचर को, ठीक है। इनकम को देखो, कहाँ आपकी इनकम कैसे जा रही है, अपने बजट बनाओ। यू डोंट नीड अ फाइनेंशियल प्लान इफ यू हैव स्टडी इनकम, अगर आपकी अच्छी इनकम है आपको फाइनेंशियल प्लान की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करोगे, सेव करोगे, कम एक्सपेंस करोगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आप लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास बन सकते हो। देन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। अब ये एक और मिथ टूट चुका है, मिसकंसेप्शन 3 है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है। जरूरी नहीं है, आपके पास कम पैसा है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेविंग से बचाकर आप सेविंग करके भी, कम स्पेंडिंग करके भी, बजट करके भी, डेट को मैनेज करके भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं आराम से, और अच्छे से अपना अचीव गोल कर सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट, ये तो बहुत जल्दी कर रहे हो फाइनेंशियल प्लानिंग, ऐसा नहीं है, आपको जल्दी ही करना चाहिए। द अर्लियर यू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग द बेटर, अगर आप जल्द से जल्द करोगे फाइनेंशियल प्लानिंग तो बेटर रहेगा, बिकॉज एक टाइम होता है इन्वेस्टमेंट कम एज से करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और आपके लॉन्ग टर्म गोल भी अच्छे से पूरे हो पाएंगे। अब फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू कॉम्प्लिकेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसा नहीं होता।
फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना लोग बनाते हैं। रियलिटी यही है कि राइट टूल और रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लोगे तो अच्छे से आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और एक अगला ही मिथ है कि आपको प्रोफेशनल की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप खुद भी आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो बेसिक फाइनेंशियल प्लान आप कर सकते हैं अपने आप। और आपके पास कुछ टूल हो सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, जिससे आप खुद भी अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना के अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल पूरे कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ओनली फॉर रिटायरमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता। डेट रिकवर करने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी है, स्टेज है जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। रीजन बहुत है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के, रिटायरमेंट नहीं। हर एक डेट बैड होता है, नहीं ऐसा नहीं है। और डेट बैड नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट लोन लेते हैं या फिर मोर्टेज होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है डेट लेने की। अगर आप स्टूडेंट ले लोन लेके 5 लाख स्टूडेंट लोन ले रहे हैं, उसका फिर 3 साल करके विथ इंटरेस्ट के साथ पैसे भर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उतनी आपकी इनकम भी बन सकती है, उससे डबल। जितना आप लोन दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके आगे जाके जॉब पाओगे तो उससे डबल 3 गुना आपकी 30 LPA या फिर 12 LPA को जितनी भी लगेगी, तो आप आराम से 2 साल के अंदर विद इंटरेस्ट के साथ। या फिर स्टूडेंट लोन में कोई इंटरेस्ट तो लगता नहीं है। बाकी लोन में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए चाहिए, देन आप आराम से मैनेज अपना डेट कर सकते हैं। यू कैन सेट एंड फॉरगेट योर, एक मिसकंसेप्शन है कि गोल सेट कर दो और थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग शुरुआत में कर दो, देन भूल जाओ। बट ऐसा नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपको रिव्यू और अपडेट करते रहना चाहिए बार बार अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। इंश्योरेंस नॉट नेसेसरी इफ यू आर सेविंग, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ समथिंग हैपन इन योर हेल्थ, लाइफ, समथिंग प्रॉपर्टी, तो इंश्योरेंस एक एसेंशियल कंपोनेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग एज अ करियर चॉइस, ये मैंने बता दिया था, कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या एज अ करियर चॉइस में, क्या सही है बुरी, क्या सीख? Financial planning can be rewarding and fulfilling career choice for those who enjoy helping others achieve their financial goal and secure their financial future. Here's an overview of what a career and financial planning entails and the step to pursue it. फाइनेंशियल प्लानिंग करता प्लानर करता क्या है? असेस करता है फाइनेंशियल सिचुएशन, इवेल्युएट क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटस को एनालाइज करता है उनकी इनकम से, एक्सपेंस से, सेविंग से, इन्वेस्टमेंट से, डेट से। फाइनेंशियल गोल सेट करता है उनकी, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म का है, क्या चाहिए उनको, तो उनकी हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लान भी क्रिएट करता है अगर किसी के पास नहीं है तो। इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देता है, रिस्क मैनेज, रिटायरमेंट प्लानिंग, क्लाइंट को असिस्ट करता है, क्लाइंट को असिस्ट करता है प्लान बनाने के लिए, स्टेट प्लान बनाने के लिए, देन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बाद में उनके आने वाली जनरेशन को। स्किल्स क्या क्या चाहिए होती है? एनालिटिक स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इंटरपर्सनल होती है, अटेंशन टू डिटेल, एथिकल स्टैंडर्ड। बैचलर डिग्री चाहिए होती है, BMS होता है, नहीं, CP CFA होता है, CFP होता है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो गया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर 2-3 लोगों का भी आप महीने में आराम से, एक महीने के कम से कम आपके 30 क्लाइंट हैं, उनका फैन लॉन्ग टर्म गोल हो गया, शॉर्ट टाइम गोल हो गया, और 78 तो आराम से आपको, आपकी कम से कम सैलरी तो लगी जाएगी अच्छे से। अगर आप CFP करोगे या CFA करोगे तो
आराम से। अगर बाहर देश अमेरिका में करते हैं, कहीं बाहर देश करते तो आपकी डबल सैलरी होगी। इंडिया में बहुत कम ही करते हैं, बिजनेसमैन ही करते हैं बस। अगर बाहर देश में आम इंसान भी करता है आराम से। अब स्टेप्स टू बिकम अ फाइनेंशियल प्लानर। बैचलर डिग्री किसी रिलेवेंट फील्ड से, कॉमर्स फील्ड से, गेन एक्सपीरियंस लो, फर्म, बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, सर्टिफाइड हो जाओ, सीएफपी करो, सीएफए करो, एग्जाम दो, एक्सपीरियंस लो, क्लाइंट बेस बनाओ, कंटिन्यू एजुकेशन करो, अपडेट रहो, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा है, लॉ क्या है, रेगुलेशन क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म्स, बैंक में, क्रेडिट यूनियन का, इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बेनिफिट क्या है? हेल्पिंग अदर, करियर ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, पर्सनल स्टेट सेटिस्फेक्शन। देन इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। चलो यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद आता है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट मैंने पढ़ा रखा है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, और जो नहीं है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। चलो एवरीवन, बाय।